Hello, everyone. Now we study high order thinking question, conceptual questions based on simple harmonic motion. Let's see. Question means 2023. Question based on assertion and reason. Given below are two statements. One is labeled as assertion, capital A, and the other is labeled as reason, capital R. A pendulum clock when take to Mount Everest becomes fast. So you know that time period of simple pendulum L upon G Mount Everest. So you know that at height gravity डिक्रीज होगी बेटा, ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज. टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो आपका असर्शन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन द वैल्यू ऑफ द सरफेस अर्थ. तो असर्शन आपका करेक्ट है. सॉरी द पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेक टू माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट. असर्शन में क्या कह रहा है कि फास्ट ऑसिलेट करेगा, जबकि यहां देखिए जी डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो उसके ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगे, फास्ट नहीं होंगे. तो असर्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. असर्शन आपका क्या रॉन्ग हुआ. अब रीजन में आइए. द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन, ये डिक्रीज हो गया तो जी इज लेस देन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस. तो आपका रीजन जो है वो करेक्ट है. आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए. ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग है, रीजन इज करेक्ट. तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी. उसके बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको ये बता दिए हैं. दैट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन एडवांस 2024. Two beads, each with charge Q and mass M, are on a horizontal, frictionless, non-conducting circular hoop of radius capital R. One of the beads is glued to the hoop at some point, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by, means square of angular frequency ये आपको फाइंड करना है बेटा. तो देखिए सर्कुलर हुप आपने ये इमेजिन कर लिया, सर्कुलर हुप है. दैट्स क्लियर. इट्स रेडियस कैपिटल आर. बीट्स कहीं भी ये आपने मीन पोजीशन ले लिया, मीन पोजीशन एट इनिशियल कंडीशन में ये इमेजिन. ओके, हम आर ले लें, ये एंगल यहां से एल, कोई भी एंगल अज्यूम कर सकते हैं. तो मास ऑफ बीट्स एम एंड चार्ज क्यू. रिपेल लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कि नहीं हो गया भाई. तो इसके हम कंपोनेंट्स लें. देखिए मास ऑफ हुप कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, के लिए हम स्टडी नहीं करेंगे. तो नेग्लिजिबल मींस इनर्शिया इफेक्ट अप्लाई नहीं होंगे आपके. तो अब इसके लिए देखिए का सेंटर ले लिया, यहां से ज्वाइन करें. ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा. ये एंगल हम क्या ले लें, थीटा. आर आर इसके कंपोनेंट लें, अलोंग्स टू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू 2r cos अल्फा. रिजल्ट आ जाएगा. आगे रिक्वायरमेंट होगी तो देख लेंगे अपन. यहां से एंगल की बात करें हम, एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा
प्लस एल्फा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल्फा, एल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। आगे रिक्वायरमेंट हो सकती है इसकी। दैट्स क्लियर? ओके बच्चों, अब यहां से हम लें तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया भाई, एफ कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, एफ साइन अल्फा। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एफ साइन अल्फा अपोजिट द मोशन ऑफ बीट्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें हम मीन पोजीशन के लिए, तो दूसरा बीट यहां होगा, तो मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, एफ साइन अल्फा। दैट्स क्लियर? एफ क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, के Q1 Q Q2 Q अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा। दैट्स क्लियर? आर की वैल्यू हम रख सकते हैं 2r cos अल्फा, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? अब देखिए, अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या है, थीटा, एक कॉस को तो यहां ले लें अपन, tan अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा। क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर tan अल्फा cos अल्फा। if alpha is tending to 0, then tan alpha tending to alpha and cos alpha into alpha, सॉरी 1। तो देखिए यहां से स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अल्फा हो गया, ये 1 हो गया। आपने रिलेशन फाइंड कर रखा है, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। रिस्टोरिंग फोर्स स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या हो गया आपका, थीटा बाई 2। यू नो दैट एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस आर्क आपका कितना है, एक्स, रेडियस ऑफ हुप कैपिटल आर। बेसिक डायग्राम में आ जाइए, ये रेडियस आपका कैपिटल आर है, और ये आर्क आपका क्या हो गया, एक्स। एक्स हो गया ना ये भाई, ये आपका एक्स हो गया ना, सबका आर हो गया। तो देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्स अपॉन 2r, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर 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 क्यूब टू एक्स। नहीं है, ओके, ये आपका फोर्स आ गया। तो देखिए बेटा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब आप ऑसिलेशंस के लिए आ जाइए। ऑसिलेशंस में एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, एंड बेसिक इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस हार्मोनिक मोशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन ले लें, फोर्स आपका क्या है, स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, मास आ जाएगा यहाँ एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब आप ऑप्शन चूज कीजिए बेटा, ऑप्शन चूज। स्क्वायर 32 पाई, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो गया ना। ओके, थैंक यू।